राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे अटकी हुई आवाज़ के बारे में। जैसे अटकी हुई आवाज़ कैसे? वैसे तो हमेशा की तरह मैं दुआ करती हूँ सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुश रहें। लेकिन जो जैसे कुदरत का नियम है कि जो मटका बनता है वो फूटता भी है। जैसे इंसान का जन्म हुआ है तो मृत्यु भी एक सत्य और निश्चित सत्य है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ अटकी हुई आवाज़ का आना, ये किस विषय में बोल रही हूँ आपको बताना चाहती हूँ। ये मैं उस विषय के बारे में बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, लेकिन एक अपनी पूरी आयु लेने के बाद स्वर्गवास जाएं, अपना पूरा खुशहाल परिवार छोड़ के। कभी कोई अपनी आंखों के सामने अपने किसी निजी अपनी कम उम्र के को जाते ना देखे, मैं ऐसी दुआ करती हूँ। बाकी तो देखिए जो ये दुनिया है, हम जब कभी दुखी होते हैं तो सोचते हैं, तो दूसरों के बारे में सोचते हैं तो तसल्ली मिलती है कि नहीं उनसे हम ठीक हैं। दुखों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन हमारी एक दुआ कहाँ किसके काम आ जाए कभी पता नहीं चलता। इसलिए जैसे हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी दुआ करनी चाहिए, जो कहाँ किसके काम आ जाए। अब तो जैसे साइंस और साइंटिस्ट ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि जो हमारी आवाज़ है, जैसे जन्म और मृत्यु की मैंने जो बात की कि इंसान तो जन्म लेना मरना ये तो चलता रहता है जीवों का, लेकिन जो आवाज़ है आप सोच भी नहीं सकते इसके अंदर कितनी शक्ति है। ये आवाज़ कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए तो कहा गया है कि कभी गलत ना बोलिए, हमेशा अच्छा बोलिए। जो अच्छा बोलोगे कभी ना कभी, यदि आपने अपने जीवन में 1,00,000 बार अच्छा बोला है तो यदि एक भी दुआ किसी को काम आई तो आपका जीवन सफल है। कहने का मतलब है कभी गलत ना बोलें, अच्छा बोले। हमारी जो आवाज़ है ये साइंटिस्ट ने सिद्ध कर दिया है कि वायुमंडल में आकाश में जाकर ये घूमती और गूंजती रहती है। जब एक लेवल से जब ऊपर जाकर शोध हुआ तो वहाँ यह सिद्ध हो चुका है कि आवाज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। पुराने ग्रंथों में भी, और आपने कभी रामचंद्र जी के जो रामायण है उनमें कृष्ण जी की जो श्री कृष्णा है आपने सुना होगा कि जैसे बाण से निकला हुआ तीर और जुबान जो हमारी आवाज़ जो हम बात निकाल देते हैं मुख से, वो कभी वापस नहीं ली जाती, ना ही ख़त्म की जाती। तो उस टाइम भी ये सिद्ध था और आज भी सिद्ध है कि हम जो बोलते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसका कोई पीरियड नहीं है, वो चलता रहता है और हमेशा वायुमंडल में रहती है। तो इसलिए अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी दुआ करनी चाहिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। बात कर रही थी सभी अपनी पूरी आयु खूब बुजुर्ग होके स्वर्गवास को जाएं, लेकिन कई बार क्या होता है जब हमारे कोई, जैसे आप किसी का भी कोई भी बुजुर्ग, दादा नाना परदादा परदादी कोई भी हैं, बहुत बुजुर्ग होके जो जब स्वर्गवास की तैयारी के लिए वो उनका मृत्यु काल चल रहा होता है, कुछ सांसें चल रही होती हैं, तो कुछ दिनों के लिए आवाज़ रुक जाती है। तो होता क्या है, वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं और बोल नहीं पाते, और जो परिजन हैं वो भी चाहते हैं कि इनकी क्या अंतिम इच्छा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा हो कि पता चले। लेकिन उनकी एज इतनी होती है कि उस टाइम कोई उपचार या कुछ भी, या डॉक्टर्स सभी बोल देते हैं इनका अंतिम टाइम है, अब कुछ नहीं, ये नहीं बोल पाएंगे। तो एक मन के अंदर हिचक सी रह जाती है सभी के, और जब उस पल को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी याद किया जाए तो ये मन में रहता है कि शायद वो क्या कह रहे थे, शायद वो क्या कहना चाह रहे थे कि हम जान पाते। जब वो इंसान नहीं रहते तो ये तो देखिए संभव नहीं हो पाता कि हम जान पाएं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनके अंदर एक ऐसी औषधि बताई गई है कि जब इंसान बिल्कुल मृत्यु के करीब हो
और अपने जो यदि कोई बात करना चाह रहा हो और आवाज निकलना बंद हो जाए उस समय, तो हम यदि वो उसे दें तो वो अपनी अंतिम बात कुछ एक पल के लिए बोल सकता है और बता भी सकता है। तो वो औषधि क्या है? वो औषधि तुलसी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यदि ग्रंथों में लिखा गया है, ये देखिए मेरा आजमाया हुआ नहीं है, सिर्फ पढ़ा हुआ आपको बता रही हूँ कि जो तुलसी है, चाहे उनका कितने ही दिनों का टाइम है वो हमें नहीं पता, कब आवाज रुकी, उन्हें कितने दिन और जीना है, कितने पल और उनके हैं, जितने भी बार जितनी भी देर संभव हो सके शुद्ध तुलसी के पत्तों का रस यदि उनकी जुबान पर टपकाते रहे, तो ग्रंथों में लिखा गया है कि अटकी हुई बुजुर्गों की आवाज भी वापस आ सकती है और वो अंतिम अपनी वाणी बोल सकते हैं। ये बात बताने का मेरा मकसद ये है कि कभी किसी यदि मेरी ये बात किसी के समझ में आए और कोई किसी के बुजुर्ग के साथ अपनाई जाए और अच्छी सिद्ध हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और हर घर में हर किसी को नहीं पता होता। और कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना अच्छा पता है उतना बताना चाहूंगी और आपसे भी निवेदन करती हूँ, आप सभी भी खूब प्रचार करें, ताकि बिल्कुल छोटे से उपाय से किसी के मन में ये ना रहे शायद वो करते तो ये बोल जाते। तो लिखा गया है ग्रंथ में बहुत ही साफ सुथरे अक्षरों में कि जो अटकी हुई बुजुर्गों की अंतिम सांसों की जो आवाज है, तुलसी मोड़ने में, वापस लाने में सामर्थ्य रखती है। तो आप ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ना जाने किसके कहाँ काम आ जाए। तो यही कहूंगी कि तुलसी के बारे में जो लिखा हुआ है वो आपके साथ साझा किया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपको बताऊं तो ये बातें मुझे पहले नहीं पता थी कि ये सब ऐसे होता है। मेरी लाइफ का जो प्रैक्टिकल है, मेरे दादाजी की आवाज उनकी मृत्यु से 2-2.5 महीने पहले बंद हो गई थी और उनके मन में कोई बात थी जो वो बार बार कहना चाह रहे थे, इशारे कर रहे थे, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया। तो उस बात का मुझे बहुत दुख है कि उस समय मुझे ये नॉलेज नहीं थी, ना ही किसी और को थी। तो परिवार वालों ने, सब लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बुलवा पाए और उनको पैरालाइज था, जिसकी वजह से उनकी आवाज वापस नहीं आ पाई। तो एक मन में कहीं ना कहीं हिचक सी है भी, शायद ये उस टाइम पता होता और हम प्रयास करते तो हो सकता है वो बोल पाते। तो मैं नहीं चाहती किसी और के साथ ये हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।